नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चले खबरों के सफर को शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज लेंगे अहम बैठक। शाम 7:30 बजे मुख्यमंत्री आवास पर यह अहम बैठक होगी। कोरोना को लेकर ये ओपन वर्चुअल मीटिंग होगी। बैठक में कोरोना को लेकर यहां समीक्षा की जाएगी। कोविड एवं मेंटल हेल्थ को लेकर विशेष डिस्कशन भी इस बैठक के दौरान होगा। जागरूकता अभियान को लेकर विशेषज्ञ यहां अपनी राय रखेंगे कि किस तरह से लोगों को जागरूक किया जा सकता है। बेहद अहम बैठक है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज ये बैठक लेंगे। शाम 7:30 बजे मुख्यमंत्री आवास पर ही ये बैठक होने जा रही है। कोरोना को लेकर ही ओपन वर्चुअल मीटिंग है, जिसमें कई लोग जुड़ेंगे। कोरोना को लेकर ही खासतौर से फोकस इस मीटिंग में रहेगा। इसी पर बातचीत की जाएगी। कोरोना को लेकर यहाँ पर समीक्षा की जाएगी। अब तक के क्या मामले रहे, क्या स्थिति मौजूदा है, अब तक कितने मामले सामने आए, किस तरह से मामलों के ग्राफ में यहाँ पर गिरावट आई है और आगे कैसे सजग रहने की जरूरत है। कोविड और मेंटल हेल्थ को लेकर भी विशेष डिस्कशन यहाँ पर होगा, क्योंकि कोविड से लोग रिकवर तो हो रहे हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ एक बड़ा इश्यू है जो निकलकर सामने आ रहा है पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस के मद्देनजर। जागरूकता अभियान को लेकर विशेषज्ञ यहाँ पर अपनी राय रखेंगे और उस आधार पर आगे कुछ फैसला ले सकती है सरकार। लेकिन बेहद अहम डिस्कशन भी इस बैठक के दौरान होगा। मुख्यमंत्री आवास पर ही शाम 7:30 बजे होगी ये मीटिंग। प्रदेश की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री गहलोत ने भी विधायकों का मन टटोलना शुरू किया है। पिछले 3 दिन में कई विधायकों को गहलोत ने बुलाया, लेकिन खास चर्चा है 3 निर्दलीय विधायकों की। ओम प्रकाश हुड्डा और सुरेश टांक ने देर रात सीएम से मुलाकात की। इससे पहले खुशबीर सिंह जोजावर को भी मिलने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुलाया था। माकपा विधायक बलवान पुनिया भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिले हैं। देर रात मुख्यमंत्री से लंबी चर्चा की पुनिया ने, तो वही क्षेत्रीय मुद्दों के साथ प्रदेश के राजनीतिक पर भी चर्चा हुई है। विधायक खिलाड़ी बैरवा भी मुख्यमंत्री से मिले थे। सभी विधायकों ने एक बार फिर कहा गहलोत से और कहा कि जब भी आवाज दोगे आपके साथ खड़े मिलेंगे। प्रशांत बैरवा, अमीन खान, गोविंद मेघवाल भी सीएम से मिले थे। इंदिरा मीणा और राजेंद्र गुढ़ा भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात कर चुके हैं। तो अब विधायकों का मन टटोलना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुरू किया। प्रदेश की राजनीति से जुड़ी बेहद अहम खबर है, जहां विधायकों के मन में क्या है उसे जानने की कोशिश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं। पिछले 3 दिन में कई विधायकों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुलाया, उनसे खास चर्चा की है और खासतौर से 3 निर्दलीय विधायकों से चर्चा मुख्यमंत्री ने की। ओम प्रकाश हुड्डा, सुरेश टांक ने देर रात ही सीएम से मुलाकात की और इससे पहले खुशबीर सिंह जोजावर को भी बुलाया गया था। माकपा विधायक बलवान पुनिया भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिले। वहीं देर रात मुख्यमंत्री से लंबी चर्चा पुनिया ने की। क्षेत्रीय मुद्दों के साथ ही प्रदेश की राजनीति पर भी चर्चा हुई है दोनों के बीच। इधर विधायक खिलाड़ी बैरवा भी मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे थे और सभी विधायकों ने एक बार फिर अशोक गहलोत से कहा कि जब भी आवाज दोगे आपके साथ खड़े मिलेंगे। प्रशांत बैरवा, अमीन खान, गोविंद मेघवाल भी सीएम से मिले हैं। इंदिरा मीणा और राजेंद्र गुढ़ा से भी मुलाकात की है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। तो ये साफ नजर आता है कि अब विधायकों का मन टटोलना भी मुख्यमंत्री ने शुरू किया है कि आखिर विधायकों के मन में है क्या। प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, जहां पिछले 3 दिनों की हम बात कर लें तो कई विधायकों से मुलाकात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की। मुलाकात के दौरान काफी अहम चर्चा भी हुई, कई देर तक बातचीत होती रही है और उनके मन को समझा। लेकिन एक स्वर में एक बात जरूर निकलकर सामने आती है और ये विधायकों का कहना यही कि जब भी आप आवाज लगाएंगे, जब भी आप चाहेंगे कि आपके साथ हमें होना चाहिए, हम आपके साथ खड़े मिलेंगे। प्रशांत बैरवा, अमीन खान, गोविंद मेघवाल भी मिले सीएम से। इंदिरा मीणा, राजेंद्र गुढ़ा ने भी सीएम से मुलाकात की है। इससे पहले भी कई अहम खासतौर से निर्दलीय विधायकों ने भी बातचीत की, मुलाकात की है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से, जिसमें ओम प्रकाश हुड्डा है, सुरेश टांक है, जिन्होंने देर रात मुलाकात की सीएम से। खुशबीर सिंह जोजावर भी मिलने के लिए पहुंचे। तो वहीं माकपा विधायक बलवान पुनिया भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिले। तो बेहद अहम खबर है, जहां क्षेत्रीय मुद्दों के साथ प्रदेश की राजनीति पर भी इन विधायकों के साथ चर्चा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है। विधायक खिलाड़ी बैरवा भी मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे। सभी विधायकों ने हालांकि एक स्वर में एक बात जरूर कही, जब भी बातचीत हुई है एक एक से अलग अलग मुलाकात की है, जब भी आवाज दोगे आपके साथ खड़े मिलेंगे, ये विधायकों ने कहा है मुख्यमंत्री से। प्रशांत बैरवा, अमीन खान, गोविंद मेघवाल भी मिले हैं। एक पिछले 3 दिनों पर अगर नजर आए तो एक लंबी फहरिस्त है, जहां विधायकों ने मुलाकात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से की है। मुख्यमंत्री ने भी विधायकों का मन टटोलना शुरू किया है, जहां 1 to 1 बातचीत की है। बातचीत से उनके मन में क्या चल रहा है, क्या वो सोचते हैं, क्या चाहते हैं सरकार से, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से, वो चीजें, वो बातें निकलकर सामने आए। और ऐसे में बेहद अहम ये मुलाकात रही है। फिर ओम प्रकाश हुड्डा हो, सुरेश टांक हो जिन्होंने मुलाकात की, या खुशबीर सिंह जोजावर हो जिन्होंने मिलकर अपनी बात यहाँ पर अशोक गहलोत के साथ रखी। और कहना सबका ये कि हम सब आपके प्रति ईमानदार हैं और जब भी आप आवाज देंगे आपके साथ हम खड़े मिलेंगे। लंबी चर्चा यहाँ
बलवान पुनिया से भी की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्षेत्रीय मुद्दों के साथ प्रदेश की राजनीति पर भी दोनों के बीच चर्चा की। और चलिए सहयोगी नरेश शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नरेश, देखिए प्रदेश की राजनीति को देखा जाए तो हर एक दिन कुछ ना कुछ अलग देखने को मिलता है, लेकिन अब ये नजर आता है कि विधायकों के मन को टटोलना भी सीएम ने शुरू किया है। अगर पिछले 3 दिनों की बात की जाए तो देखिए, अगर हम 3 दिन की बात करें तो कई ऐसे विधायक हैं जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिले हैं, और चूंकि पूरे प्रदेश में एक राजनीतिक घटनाक्रम लगातार चल रहा है तो ऐसे में ये मुलाकात काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। हालांकि कांग्रेस विधायक है, उनका मिलना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है जब बसपा से कांग्रेस में आए विधायक मिलते हैं, निर्दलीय विधायक मिलते हैं, माकपा विधायक मिलते हैं। अगर हम बात करें कि सबसे पहले जो शुरुआत थी वो राजेंद्र गोड़ा और जोगिंद्र रवाना से हुई थी। ये 2 दिन पहले मिले थे मुख्यमंत्री से। उसके बाद निर्दलीय विधायकों का मिलना सबसे महत्वपूर्ण, ओम हुड्डा, सुरेश साग और खुशबीर जोजावर। आपको ध्यान होगा कि जब सियासी संकट हुआ था पिछले साल, तब ये तीनों जो है वो पायलट ग्रुप के साथ थे और राजस्थान से चले गए थे। बाद में आके हालांकि उन तीनों ने ही गहलोत को समर्थन दिया था। इन तीनों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है, बातचीत की है, देर रात की मुलाकात है। हालांकि ये तो यही कह रहे हैं कि क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है, लेकिन जो हमारे सूत्र कहते हैं राजनीतिक मामलों पे चर्चा हुई है, मंथन हुआ है। माकपा विधायक बलवान पूनिया भी थे, इसके अलावा खिलाड़ी बैरवा थे। ये तमाम जो विधायक है उन्होंने मुलाकात की है, बातचीत की है। हालांकि अपने क्षेत्रीय मुद्दों को भी रखा है, मांगे भी उन्होंने रखी है कई। लेकिन बड़ी चीज है कि इस दौरान जो प्रदेश में जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है उसको लेकर चर्चा हुई है, और सभी ने एक साथ ये जरूर कहा है कि जब कभी जरूरत पड़े तो एक आवाज देंगे तो हम हाजिर हो जाएंगे, हम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में हैं। और इस दौरान ये भी संकेत मिले हैं जब कुछ विधायकों ने मुख्यमंत्री से जो संभावित मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर चर्चा छेड़ी, तो उनको मुख्यमंत्री से संकेत मिले हैं साफ तौर पे कि जुलाई में मंत्रिमंडल फेरबदल हो सकता है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने भी इन विधायकों का, जो कि सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे हैं, इनका भी मन टटोला है कि अब चूंकि लंबा समय हो गया, पिछला जो सियासी घटनाक्रम हुआ था उसको भी लगभग 1 साल होने को हो गया, तो ऐसे में फिर से जब चर्चाएं शुरू हो रही है तो इनका मन टटोला है कि इनकी मन स्थिति क्या है, ये क्या सोचते हैं, क्या कोई मन में बदलाव तो नहीं आया है। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए बड़ी चीज यही है कि विधायक जिस तरह से पहले साथ थे अब भी साथ है, और उन्होंने मुख्यमंत्री से जो पिछले 2-3 दिन में मुलाकात की है, देर रात को भी मुलाकात हुई थी, तो उसमें भी यही कहा है कि वो पूरी तरह से गहलोत के साथ है, और कभी अगर संभावित कोई संकट हो तो उसमें जब भी गहलोत बुलाएंगे उसके साथ खड़े रहेंगे। बिल्कुल नरेश, ऐसे माना जाए कि आने वाले कुछ वक्त में भी कई और ऐसे विधायक हैं जो मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि एक तरफ संकेत तो मिले मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर जुलाई में। लगातार जो है ये सिलसिला चल रहा है पिछले 3 दिन से। आपको ध्यान होगा कि एक तरफ सचिन पायलट के जो समर्थक विधायक है वो उनसे मिल रहे थे कुछ, और उनके ही समर्थक कुछ विधायक जो अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का समर्थन कर रहे हैं वो भी मिले हैं। PR मीणा मिले हैं, विश्वेंद्र सिंह की जो बातचीत हुई है, इसके अलावा जो राजेंद्र गोड़ा है वो मिले हैं, जोगिंद्र रवाना मिले हैं, प्रशांत बैरवा मिले हैं, इंदिरा मीणा मिली है। इंदिरा मीणा आपको ध्यान होगा जिन्होंने डोटासरा के खिलाफ आवाज उठाई थी, वो मुख्यमंत्री से मिली है। और जो निर्दलीय विधायक माकपा विधायक बलवान पूनिया, उनकी मुलाकात भी काफी अहम है, उनकी भी मुख्यमंत्री से चर्चा हुई है मुख्यमंत्री आवास पे। तो ये तमाम जो सिलसिला है वो चल रहा है, और आज भी जो कुछ विधायकों के मिलने की संभावना है देर शाम को, जब मुख्यमंत्री VC करेंगे उसके बाद, और अगर आज कार्यक्रम में बदलाव होता है तो फिर कल मुख्यमंत्री मुलाकात कर सकते हैं। तो जो विधायक जिन्होंने पहले, हालांकि जिन्होंने अपना नाम भी लिखाया था मुख्यमंत्री से मिलने वालों में, तो उनको भी बुलाया जा रहा है, और कोई जिनसे मुख्यमंत्री खुद चर्चा करना चाहते हैं उनको भी बुलाया जा रहा है। चर्चा इस बात की भी है कि हेमाराम चौधरी है वो भी जल्द ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात कर सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया नरेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री व विधायकों की मुलाकात यहां पर जारी है और लगातार ये मुलाकात हो रही है, लेकिन मुलाकात से भी एक बड़ी खबर निकली है। जुलाई में मंत्रिमंडल फेरबदल के संकेत यहां पर मिले हैं, यानी मंत्रिमंडल फेरबदल जुलाई में हो सकता है। कल देर रात की बात कर ले तो कुछ विधायकों ने सीएम गहलोत से भी मुलाकात की थी। मंत्री भंवर सिंह भाटी, ओम प्रकाश हुड्डा, सुरेश टांक ने मुलाकात की, खिलाड़ी बैरवा, बलवान पुनिया ने सीएम से मुलाकात की। मुख्यमंत्री से लंबी राजनीतिक चर्चा भी इस दौरान, इनकी इस मुलाकात के दौरान चली है, और एक गैर कांग्रेसी विधायक ने यह मंत्रिमंडल की चर्चा छेड़ दी कि आखिर विस्तार कब होगा। तो मुख्यमंत्री ने विधायक से ही इस बारे में इनपुट मांग लिया।
कि आपके पास क्या इनपुट है, जरा वो दीजिए। और इस बीच सीएम गहलोत ने जुलाई में मंत्रिमंडल फेरबदल के संकेत दिए। तो इस मुलाकातों के दौरान जो एक अहम बात निकलकर सामने आई है वो मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर है। जुलाई में मंत्रिमंडल फेरबदल होने के संकेत यहां पर मुख्यमंत्री ने दिए हैं, क्योंकि इस दौरान जब लगातार मुलाकात चल रही थी, प्रदेश की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा यहां पर जारी थी, अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की जा रही थी मुलाकात के दौरान। और इसी बीच एक विधायक ने यहां पर बात छेड़ दी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, फेरबदल को लेकर। और ऐसे में मुख्यमंत्री ने खुद उनसे भी इनपुट ले लिया और साथ ही ये कहा कि जुलाई तक मंत्रिमंडल फेरबदल यहां हो सकता है, यानी एक संकेत जरूर मिल गए हैं कि जुलाई तक ये हो सकते हैं। हालांकि आने वाले वक्त में भी ये मुलाकातों का दौर जारी रहेगा, क्योंकि अगर पिछले 3 दिनों की बात की जाए तो कई अहम विधायक हैं, फिर वो निर्दलीय हो या फिर कांग्रेस के विधायक हो, जिन्होंने मुलाकात की है, दूसरी पार्टी के विधायक उन्होंने मुलाकात की है और मुलाकात के दौरान अपनी बात भी मुख्यमंत्री के सामने रखी। लेकिन एक बात जरूर सबने कही कि जब आप आवाज लगाएंगे तब हम आपके साथ खड़े मिलेंगे। लेकिन जो इस चर्चा के दौरान, इस मुलाकात के दौरान अहम बात सामने आई वो मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर है, जिसके संकेत मुख्यमंत्री ने दिए हैं कि जुलाई में ये फेरबदल हो सकता है। दिल्ली के लाजपत नगर में कपड़े के शोरूम में आग लगी है। दमकल की 16 गाड़ियां आग बुझाने का यहां पर प्रयास कर रही हैं। दिल्ली के लाजपत नगर से इस वक्त ये बड़ी और अहम खबर है, जहां कपड़े के शोरूम में आग लगी है। दमकल की 16 गाड़ियां आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां कोशिशें लगातार जारी हैं कि आग पर काबू पाया जा सके। 16 दमकलें मौके पर मौजूद हैं। दिल्ली के लाजपत नगर में एक कपड़े का शोरूम जिसमें आग लगी। हालांकि आग कैसे लगी अभी ये स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन प्राथमिकता ये कि वक्त रहते इस आग पर काबू पा लिया जाए, ताकि किसी तरह का बहुत ज्यादा नुकसान ना हो सके। क्योंकि जितनी आग की लपटें बढ़ती रहेंगी, आग अपनी चपेट में लेती रहेगी दूसरे आसपास की दुकानों को, तो ऐसे में बड़ा नुकसान हो सकता है। और इसलिए दमकल मौके पर मौजूद है। तस्वीरें देखिए, 16 गाड़ियां दमकल की मौजूद हैं जो आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं। पुलिस की टीम यहां पर मौजूद है। कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन धुएं का गुबार ही नजर आ रहा है चारों तरफ। हालांकि कोशिश जारी है कि वक्त रहते इस आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया जाए, क्योंकि ये कपड़े का शोरूम है और आग लगातार बढ़ रही है। और इसलिए कोशिश ये कि आग को बुझाया जा सके, आग पर नियंत्रण पाया जा सके, इससे पहले कि आसपास की वो दूसरी दुकानों को भी अपनी जद में ले। तो बेहद अहम खबर, कपड़े के शोरूम में आग लगी है। दिल्ली के लाजपत नगर से अहम खबर है, जहां लाजपत नगर में कपड़े के शोरूम में आग लगी। आग कैसे लगी इसे लेकर हालांकि अभी कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन दमकल मौके पर मौजूद है। दमकल की 16 गाड़ियां आग बुझाने का प्रयास यहां पर कर रही हैं। चलिए, अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते आगे। कोरोना वैक्सीनेशन में जयपुर जिले का कीर्तिमान। 18+ कैटेगरी में एक ही दिन में 1.25 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। जयपुर जिले में वैक्सीनेशन के लिए कल चलाया गया था विशेष अभियान। CMHO 1 डॉक्टर नरोत्तम शर्मा की मॉनिटरिंग में चिकित्सा टीमों ने ये रिकॉर्ड बनाया। CMHO 1 में 18+ श्रेणी में 65,849 लोगों को पहली डोज लगी, जबकि CMHO 2 में 18+ श्रेणी में 68,507 लोगों को वैक्सीन लगी है। इस दौरान दोनों इलाकों में कुल 196 लोगों को कोरोना की दूसरी डोज लगी। जयपुर में सभी कैटेगरी में कुल 1,35,694 लोगों को यहां पर वैक्सीन लगाई गई है। तो ये अहम रिकॉर्ड बनाया गया है। कोरोना वैक्सीनेशन में जयपुर जिले का ये कीर्तिमान है, जहां 18+ कैटेगरी में एक ही दिन में 1.25 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। जयपुर जिले में वैक्सीनेशन के लिए कल ये विशेष अभियान चलाया गया था। CMHO 1 डॉक्टर नरोत्तम शर्मा की मॉनिटरिंग में चिकित्सा टीमों ने ये रिकॉर्ड बनाया। CMHO 1 में 18+ श्रेणी में 65,849 लोगों को पहली डोज लगी, जबकि CMHO 2 में 18+ श्रेणी में 68,507 लोगों को वैक्सीन लगी। और इस दौरान दोनों ही इलाकों में कुल 196 लोगों को कोरोना की दूसरी डोज की लगी है। जयपुर में सभी कैटेगरी में कुल 1,35,694 लोगों को ये वैक्सीन लगाई गई। आबकारी विभाग शराब दुकानों की करेगा 7वें फेज की नीलामी। 18 जून को होगी 7वें फेज की ऑनलाइन नीलामी। विभाग ने न्यूनतम रिजर्व प्राइस और कंपोजिट फीस में कमी की है और पहले से बैकआउट दुकानों के लिए अमानत राशि निर्धारित की गई है। 3 चरण में 2 से 5 लाख तक की अमानत राशि यहाँ पर निर्धारित की गई है और कल सुबह 11 बजे से शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन। सफल बोलीदाता को 23 जून तक जमा करनी होगी धरोहर राशि। वार्षिक गारंटी राशि अनुज्ञा पत्र तिथि से गणना कर ली जाएगी। आबकारी आयुक्त डॉक्टर जोगाराम ने आदेश इसे लेकर जारी कर दिए हैं। तो यहाँ पर आदेश निकाले जा चुके हैं। आबकारी विभाग शराब दुकानों की अब 7वें फेज की नीलामी करेगा।
18 जून को होगी 7वें फेज की ऑनलाइन नीलामी। विभाग ने न्यूनतम रिजर्व प्राइस और कंपोजिट फीस में यहां पर कमी की है। पहले से बैकआउट दुकानों के लिए अमानत राशि यहां पर निर्धारित की गई है। 3 चरण में 2 से 5 लाख तक की ये अमानत राशि निर्धारित की गई है। कल सुबह 11 बजे से ये ऑनलाइन आवेदन भी शुरू होंगे और सफल बोलीदाता को 23 जून तक जमा करनी होगी धरोहर राशि। वार्षिक गारंटी राशि अनुज्ञा पत्र तिथि से गणना कर ली जाएगी। वहीं आबकारी आयुक्त डॉक्टर जोगाराम ने इसे लेकर आदेश जारी किए हैं। राजस्थान में 16 नए मेडिकल कॉलेजों के भवन निर्माण को गति मिलेगी और अब भवन निर्माण कार्यों पर 24 घंटे मॉनिटरिंग हो सकेगी। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए एक क्लिक पर ट्रैक किया जा सकेगा। चिकित्सा शिक्षा सचिव वैभव गलेरिया ने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में निर्देश दिए। वर्ष 2022-23 तक नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण पूरा कर सत्र शुरू करने के भी यहां पर निर्देश दिए गए हैं। तो राजस्थान में 16 नए मेडिकल कॉलेजों के भवन निर्माण को यहां पर अब गति मिलेगी। अब भवन निर्माण कार्यों पर 24 घंटे मॉनिटरिंग हो सकेगी। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए एक क्लिक पर यहां पर ट्रैक किया जा सकेगा। चिकित्सा शिक्षा सचिव वैभव गलेरिया ने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में यह निर्देश दिए हैं। वर्ष 2022-23 तक नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण पूरा कर सत्र शुरू करने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक जारी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। सचिवालय से कनेक्ट हुए हैं मंत्री शांति धारीवाल। राजस्थान की केंद्र से मांग है राज्यों को बकाया जीएसटी क्षतिपूर्ति राशि शीघ्र जारी की जाए। कोविड से संबंधित सभी सामानों पर कोई भी टैक्स न लगाया जाए। बैठक में पीएसएफ अखिल अरोड़ा, वाणिज्यिक कर आयुक्त रवि जैन, वित्त सचिव राजस्व टी रविकांत भी शामिल हुए हैं। इस वक्त ये बैठक जारी है। जीएसटी काउंसिल की 44वीं बैठक है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में इस वक्त ये बैठक चल रही है। सचिवालय से भी यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल कनेक्ट हुए हैं। राजस्थान की केंद्र से मांग है एक ही कि राज्यों को जो बकाया जीएसटी क्षतिपूर्ति राशि है उसे शीघ्र ही जारी किया जाए। कोविड से संबंधित सभी सामानों पर कोई भी कर न लगाया जाए, यानी कोई टैक्स यहां पर न लगाया जाए। बैठक में पीएसएफ अखिल अरोड़ा, वाणिज्यिक कर आयुक्त रवि जैन, वित्त सचिव राजस्व टी रविकांत भी शामिल हुए। हालांकि 2 अहम मांगे जरूर है राजस्थान की कि इस जीएसटी काउंसिल में वो बात और वो मांग रखी जा रही है ताकि केंद्र इस मांग को माने। राज्यों को बकाया जीएसटी क्षतिपूर्ति राशि जिसे शीघ्र जारी किया जाए, ये अहम बात है जिसको लेकर वक्त वक्त पर ये मांग उठाई भी जाती है कि इससे राजस्थान को नुकसान भी हो रहा है और एक बड़ी मदद अगर ये क्षतिपूर्ति राशि मिल जाए तो राजस्थान को हो सकती है। दूसरी तरफ क्योंकि कोविड से संबंधित जो सामान है, जो उपकरण है, उस पर टैक्स लगाने को लेकर भी अहम चर्चा इस बैठक में हो रही है और इस पर कोई फैसला लिया जा सकेगा। लेकिन राजस्थान ये चाहता है कि जो भी सामान है जो कोविड से संबंधित है, जो भी उपकरण है, उन पर कोई भी टैक्स न लगाया जाए। अब देखना होगा कि बैठक खत्म होने तक क्या तस्वीर निकल कर आती है सामने और क्या इस पर फैसला लिया जाता है। मॉनसून की दस्तक के साथ बारिश से मुंबई तरबतर। सांता क्रूज, कुर्ला समेत मुंबई के कई इलाकों में बारिश हो रही है। मुंबई में बारिश से कई इलाके यहां प्रभावित हुए हैं। अंधेरी सबवे पर आवागमन यहां बंद किया गया है। बारिश और जलभराव से लोगों को यहां परेशानी भी हो रही है। बारिश के मद्देनजर ही सभी कंट्रोल रूम हाई अलर्ट पर हैं। मुंबई पूर्वी में 89 mm, सिटी इलाके में 80 mm बारिश यहां पर दर्ज की जा चुकी है। 13 और 14 जून को भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है, यानी 13 और 14 जून को भारी बारिश हो सकती है। अलर्ट के चलते ही एनडीआरएफ को भी यहां पर तैयार किया गया है कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो एनडीआरएफ पूरी तरह से तैयार रहे। तो मानसून की दस्तक के साथ ही बारिश से मुंबई तरबतर हो चुकी है। सांता क्रूज हो, कुर्ला हो और साथ ही मुंबई के कई और इलाके हैं जहां पर बारिश लगातार जारी है और मुंबई में बारिश से कई इलाके यहां प्रभावित भी हुए हैं। अंधेरी सबवे पर आवागमन यहां बंद किया गया है और बारिश और जलभराव से लोगों को यहां काफी परेशानी हो रही है। बारिश के मद्देनजर ही सभी कंट्रोल रूम हाई अलर्ट पर किए गए हैं। पूर्वी मुंबई की बात की जाए तो यहाँ 89 mm और सिटी इलाके में 80 mm तक बारिश अब तक दर्ज की जा चुकी है, लेकिन अलर्ट मोड पर है। 13 और जून को भारी बारिश का अलर्ट क्योंकि जारी किया जा चुका है और इसलिए अलर्ट के चलते ही एनडीआरएफ को यहां तैयार किया गया है। पवार पीके की सियासी मुलाकात की इनसाइड स्टोरी। राजनीति के रण में पवार किशोर की जोड़ी एक दूसरे की पूरक है। दोनों की जोड़ी राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बदलाव के संकेत दे रही है। पवार पीके की अंडरस्टैंडिंग से विपक्ष का नया चेहरा भी सामने आ सकता है क्योंकि प्रशांत किशोर के कांग्रेस, जदयू, टीएमसी, डीएमके नेताओं से भी अच्छे संबंध हैं। पीके व्यक्तिगत संबंधों के कारण सभी दलों के नेताओं से तालमेल बिठाने में सफल रहते हैं। हालांकि इससे सरकार विरोधी ताकतों में भारी ध्रुवीकरण का भी खतरा यहां पर हो सकता है। तो ये इनसाइड स्टोरी है पवार पीके की मुलाकात की। राजनीतिक रण में पवार किशोर की जोड़ी एक दूसरे के बिल्कुल ही पूरक है। दोनों की जोड़ी राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बदलाव के संकेत भी दे रही है।
पवार पीके की अंडरस्टैंडिंग से विपक्ष का नया चेहरा भी सामने आ सकता है, क्योंकि प्रशांत किशोर के कांग्रेस, जदयू, टीएमसी, डीएमके नेताओं से भी बहुत ही अच्छे संबंध हैं। पीके व्यक्तिगत संबंधों के कारण सभी दलों के नेताओं से तालमेल बिठाने में हमेशा सफल रहते हैं। हालांकि इससे सरकार विरोधी ताकतों में भारी ध्रुवीकरण का भी खतरा है। तृणमूल कांग्रेस में अभिषेक युग का सूत्रपात ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी महासचिव बने हैं। तृणमूल कांग्रेस के पुनर्गठन में अभिषेक का बड़ा योगदान रहा है। अभिषेक के खास लोगों में शामिल हैं प्रशांत किशोर, कुणाल घोष, सुब्रत बख्शी, सुखेंदु शेखर, पार्थ चैटर्जी। राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी का विस्तार करने की यहां पर तैयारी की जा रही है कि राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी का विस्तार किया जाए। तृणमूल कांग्रेस में अभिषेक युग का सूत्रपात है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी जो कि महासचिव बने हैं। तृणमूल कांग्रेस के पुनर्गठन में अभिषेक का बड़ा योगदान है। अभिषेक के खास लोगों में शामिल है प्रशांत किशोर, कुणाल घोष, सुब्रत बख्शी, सुखेंदु शेखर रे, पार्थ चैटर्जी। और राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी का विस्तार करने की यहां पर तैयारी भी की जा रही है।